हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मानक गुप्ता। न्यूज 24 के फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ लाइव हूं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रमन कुमार और हम आपके साथ लाइव इसलिए जुड़े हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये खबर है गृह मंत्री अमित शाह की सेहत से जुड़े विवाद की। उनकी सेहत पर विवाद खड़ा हो गया है। अमित शाह ठीक ठाक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनकी सेहत पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल गुजरात में उनकी सेहत के बारे में अफवाह फैलाने के लिए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह ने खुद ट्विटर पर एक संदेश जारी किया है और उस संदेश में लिखा है, मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा यह संदेश। और उसके अंदर एक चिट्ठी है जिसमें अमित शाह बता रहे हैं, पिछले कई दिनों से मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मन गढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। यह अमित शाह ट्विटर पर एक संदेश में लिख रहे हैं और देखिए कटाक्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मन गढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर कुछ लोगों ने दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर यह संदेश दिया है, जब यह मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहें, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की, कोई बयान इस पर जारी नहीं किया। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की है। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसीलिए आज स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर संदेश दिया है कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं सब गलत हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। रमन, ये अफवाहें क्यों फैली हैं जिससे अमित शाह को यह बयान जारी करना पड़ा आज? देखिए मानक, अमित शाह ने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते वो देर रात तक काम करते रहे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी संक्रमण के दौरान अमित शाह को ट्वीट करके पूरी बात कहनी पड़ी। देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर ऐसी बातें वायरल की जा सकती हैं या किए जाने का दुस्साहस किया जा सकता है, ये अपने आप में काफी आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कई मुख्यमंत्री के खिलाफ या कई बड़ी राजनीतिक शख्सियत के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो गिरफ्तार भी होते हैं। और अमित शाह के ट्वीट करने के बाद ये खबर आई कि 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए, 2 भावनगर से और 1 अहमदाबाद से। लेकिन अमित शाह के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो सोशल मीडिया पे बातचीत लोग कर रहे थे, जो कयासबाजी का दौर चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं गृह मंत्री को ये जवाब देना पड़ा, ये बात साफ करनी पड़ी कि उनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं, अगर कोई उनका बुरा भी चाहता है तब भी उन्हीं का हित होगा। अपने आप में ये बड़ी बात है माना कि ऐसे समय में देश के गृह मंत्री को अपनी सफाई देनी पड़ी। आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो बात चल रही थी, जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा था, उनके स्वास्थ्य के बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, ऐसे में अमित शाह ने ये ठीक समझा कि वो अपनी पूरी बात तफ्तीश से रखें। और अमित शाह नाराज भी लग रहे हैं। अमित शाह इस पर नाराज भी लग रहे हैं। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, बाकायदा कटाक्ष करके अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे मित्र जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में मन गढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। नाराजगी उनकी साफ झलक रही है। कह रहे हैं, कुछ लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। सोशल मीडिया पर आप जानते हैं, ट्विटर पर अक्सर इस तरह की बातें होती रहती हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं, मैंने उसे इग्नोर किया, पर अब जबकि मेरे शुभचिंतक और पार्टी के कार्यकर्ता खुद सोच में पड़ गए और चिंता करने लगे, इसीलिए मैंने यह बयान जारी किया है। एक तो जो रमन आपने बताया, अमित शाह ने इस संदेश में आगे लिखा है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है, इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है, इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम करेंगे। यानी वो कह रहे हैं, अगर कोई मेरी मृत्यु की दुआ भी मांग रहा है तो उसका उल्टा असर होने वाला है, इसलिए क्यों कर रहे हो ये। मेरे शुभचिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आखिर में लिखते हैं, जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है, आपका भी धन्यवाद। अमित शाह। इसका मतलब ट्विटर पर खासतौर से रमन
हम जानते हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आजकल होता है। हर दिन किसी ना किसी ने, बल्कि हर नेता के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखा जाता है और कोई सीमा नहीं होती, सारी सीमाएं लांघ दी जाती हैं। बाकायदा गाली गलौज, किसी की मौत की दुआ मांगना बहुत आम बात है। इससे दो चीजें हो रही हैं, ये जो अमित शाह ने आज ट्विटर पर यह संदेश दिया है और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एक शायद ये चेतावनी है उन लोगों को जो लोग सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, उनके बारे में अगर इस तरह की सीमाएं आप लांघेंगे, क्या वो ये भी बताने की कोशिश है कि एक लक्ष्मण रेखा है, उसे आप पार नहीं कर सकते? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि अमित शाह के ट्विटर पे पूरी सफाई या पूरी बात कहने के बाद जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी में उनका काफ़ी मान सम्मान है। अभी कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी के स्वास्थ्य के बारे में अमानवीय टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। इन गिरफ्तारी के बाद ये पूरी तस्वीर सामने आएगी कि आखिरकार इन लोगों ने क्या लिखा था और इनके पीछे किसकी भूमिका थी। क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, या तो मानसिक रूप से दिवालियापन हो सकता है, ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हैं, उत्पीड़ित हैं, या नहीं तो इनके पीछे कोई बड़ा शख्स है, कोई बड़ा एजेंडा है जो कि एक देश में माहौल खराब करना चाहता है कि देश के गृह मंत्री की तबीयत खराब। वो नहीं रमन, ऐसा होता है कई बार ट्विटर पर, हम भी जानते हैं किस तरह के लोग हैं, और लॉकडाउन में आजकल सबके पास बहुत टाइम है और सबको पता है कि ट्विटर पर कोई सीमा नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी के खिलाफ गाली भी लिख सकते हैं, उसकी मौत की दुआ भी मांग सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। शायद इसीलिए हो सकता है कि इनके पीछे किसी का हाथ ना हो सकता है कि ये मानसिक रूप से बीमार लोग ना हो सकता है कि ये आम आदमी हो कोई, लेकिन फिर भी ये संदेश देना शायद जरूरी था कि एक सीमा आप नहीं लांघ सकते। और दूसरा रमन, शायद अमित शाह ने इस संदेश से यह भी मैसेज देने की कोशिश की है कि वो कह रहे हैं कि मैं रात भर काम कर रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से वो बोलते हुए कहीं दिखाई नहीं दिए हैं, वो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। तो हो सकता है वो कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे शुभचिंतक अगर इन अफवाहों पर ध्यान दे रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं ठीक ठाक हूं, मैं देर रात तक काम कर रहा हूं, क्योंकि महामारी फैली हुई है, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये जो अफवाह आई या जो लोगों के मन में आया, भी उनके शुभचिंतकों की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों की नहीं जो उनसे नफरत करते हैं या जो अफवाहें फैला रहे हैं। जो शुभचिंतक हैं उनके, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं या शुभचिंतक हैं, उनके मन में ये बात इसीलिए आई ना शायद क्योंकि अमित शाह बहुत दिन से कहीं बोलते हुए एक्टिव नहीं दिखाई दिए, लेकिन हाँ आज जैसे आप कह रहे थे बैठकों में तो अक्सर दिखे हैं। देखिए, उसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अमित शाह अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। साथ ही साथ जो कोरोना की महामारी का ये समय है, इस समय में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया जाता है, सोशल मीडिया पे या डिस्टेंस मेंटेनिंग की बात लगातार की जाती है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से मिलना या ऑफिशियल से मिलना जो बहुत जरूरी हो, उन्हीं से मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना काम कर रहे हैं। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कई बैठक में हमने देखा कि एक तरफ अमित शाह रहते हैं, दूसरी तरफ राजनाथ सिंह रहते हैं, यानी कि हाँ, वो जो सोशल डिस्टेंस के साथ वो कैबिनेट की बैठक होती है, 2-3 मीटर दूर सारे मंत्री बैठे होते हैं, उसमें अमित शाह की फोटो भी आई है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे हाल के दिनों में भी अमित शाह सक्रिय तरीके से अपनी भागीदारी निभाते देखे गए हैं। ऐसे में अमित शाह के स्वास्थ्य के बारे में कोई अगर कयासबाजी कर रहा है, ये अपने आप में बर्दाश्त के लायक इसलिए भी नहीं है कि जब अमित शाह खुद कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि मानस अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि अरुण जेटली हों, सुषमा स्वराज हों, कई ऐसे बड़े नेता, बीजेपी के खासतौर पे दिग्गज नेता का निधन हो गया है। उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार इस तरह की जानकारी आई जो कि लोगों को हजम नहीं हो रही थी, लोग परेशान हो गए थे। ऐसे समय में अमित शाह को अपने बारे में, खुद स्वास्थ्य के बारे में बताना और ये कहना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके प्रति भी उनकी शुभ कामनाएं हैं, लेकिन कानून तो अपने हिसाब से काम जरूर करेगा। जाहिर है। बहुत शुक्रिया रमन। तो अमित शाह ने ट्विटर पर संदेश दिया है, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर कुछ लोग अफवाहें फैला रहे थे, सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की कामना कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं उन सबको माफ करता हूं, लेकिन ये संदेश मैं अपने शुभचिंतकों के लिए और अपनी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए दे रहा हूं कि मैं ठीक ठाक हूं, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।